किसी भी बड़े से बड़े आविष्कार की जो मूलभूत इकाई होती है उसे थॉट्स कहते हैं। सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। और मैं बता दूं इससे आगे क्या होता है, बैड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम फेलियर। बिजनेस में फेल तो हो गए। जिस दिन मैं बता रहा हूं जॉब करने से ज्यादा लोग जॉब देने वाले पैदा हो गए ना, उस दिन हिंदुस्तान बेरोजगार नहीं रहेगा। और बेरोजगार छोड़ो, बहुत टॉप लेवल पे रहेगा। तो मैं आपको एक कंसेप्ट देके जा रहा हूं आज, उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना। हो सकता है कोई थॉट्स आपके दिमाग में ऐसे आ जाए जो आपकी जिंदगी में रिवॉल्यूशन ला दे, आपकी जिंदगी में उछाल ला दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवोल्यूशन परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज अपन बात करेंगे थॉट प्रोसेस के बारे में। थॉट प्रोसेस क्या होता है, थॉट्स क्या होता है, ये भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तुम एक काम कर लो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो में कोई भी एक चीज़ या फिर एक भी कंसेप्ट आपको अच्छा लगे तो अपनी लाइफ के किसी अच्छे इंसान को सेंड कर देना। अपन बात कर रहे थे थॉट प्रोसेस की। थॉट्स क्या होते हैं, थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, एंड तक देखना इस चैनल को। हो सकता है कोई आइडिया या कोई थॉट्स आपके हाथ लग जाए जो लाइफ जिंगल वाला कर दे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि कोशिका क्या होती है। सेल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कोशिका क्या होता है। हाँ सर, आपसे ही बोल रहा हूं, हाँ तो कर दो यार। कोशिका क्या होती है, अपन ने पढ़ा था बहुत पहले जब अपन 9th 10th या फिर 8th में थे। किसी भी सजीव शरीर की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, और ये राइट है। इसी प्रकार से अपन अब थॉट्स के बारे में बात करते हैं, जिसे हिंदी में विचार बोलते हैं। थॉट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो किसी भी बड़ी से बड़ी प्लानिंग या फिर किसी भी बड़ी से बड़े रिवॉल्यूशन, किसी भी बड़े से बड़े आविष्कार की जो मूलभूत इकाई होती है उसे थॉट्स कहते हैं। आप देखना, अगर आपने कभी इस बात पे गौर किया हो तो सबसे पहले किसी भी इंसान के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक थॉट्स आता है, और उस थॉट्स को आगे प्रोसेस करता है। फिर कोई या तो प्लानिंग बनती है, या फिर कुछ रिवॉल्यूशन आता है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनते हैं। मतलब कि आप समझ गए होंगे थॉट्स क्या होता है। अगर इस डिटेल को और तरीके से समझे अपन, तो अपन को भगवान ने 5 सेंसर दिए हैं। अपनी बॉडी के अंदर 5 सेंसर हैं, जिनमें से अपनी आंखें, अपनी नाक, अपनी जुबान, अपने कान और अपने स्किन मतलब चमड़ी, त्वचा जिसे बोलते हैं। ये जो 5 सेंसर है, ये कंटिन्यू कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि अपनी आंखें किसी चीज को देखती है, अपनी नाक किसी स्मेल को सूंघती है, कान कुछ आवाजें सुनते हैं, और जुबान कुछ बोलती है, अपने स्क्रीन किसी चीज को महसूस करती है। जब ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, या फिर मैं बात करूं किसी एक सेंसर की इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन तक पहुंचती है, तो ब्रेन इसको प्रोसेस में लाता है। जैसे स्क्रीन ने कुछ महसूस किया, अपन को एक इंफॉर्मेशन मिली, और ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन उसे प्रोसेस में लाता है। ब्रेन के द्वारा जो प्रोसेस में लाई गई प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं अपन थॉट्स, विचार, या बोलो कि विचार करना। अगर बात करें इसके काम करने पे, तो इसका जो काम करने का फंडा है ये बहुत ही शानदार है। सबसे पहले अपन इसके पहले ये जान लेते हैं कि जो थॉट्स होते हैं वो एक प्राकृतिक होते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। आप नहीं चाहोगे तब भी आएंगे, चाहोगे तब भी आएंगे। आप इन्हें रोक नहीं सकते, सिर्फ बदल सकते हैं। कुछ गलत थॉट्स आ रहे हो तो उनकी जगह पे आप सही थॉट्स ला सकते हो बाय फोर्स, लेकिन थॉट्स को रोका नहीं जाता, रोक नहीं सकते। अपने जो थॉट्स है ये बिल्कुल प्रकृति के रूल के हिसाब से काम करते हैं। द रूल्स ऑफ नेचर, द रूल्स ऑफ नेचर। आपने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्राकृतिक रूल है, प्राकृतिक नियम है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जमीन के अंदर 1 फीट की जगह पे अलग मिट्टी है, फिर दूसरी फीट पे अलग मिट्टी आ जाती है, फिर तीसरी फीट पे अलग मिट्टी आ जाती है। मतलब कि इतनी सी जगह छोड़ दें अगर अपन खुदाई करें तो अपन पाएंगे कि उस एरिया में एक जैसी मिट्टी मिलती है। कहीं अगर आप तलाश करते हो कहीं व्हाइट मिट्टी है
तो उस एरिया में काफी जगह घेरता है और उस पूरे एरिया में सिर्फ व्हाइट मिट्टी मिलती है, कहीं जगह पे सिर्फ रेड मिट्टी मिलती है। मुझे नहीं लगता कि आप इससे क्या समझ रहे हो, लेकिन मैं बता दूं कि मैं क्या समझ रहा हूं। मैं इससे ये समझता हूं कि प्रकृति का रूल है कि वो एक जैसे तत्वों को, एक जैसे थॉट्स को, एक जैसे अणुओं को एक जगह पे कलेक्ट करती है। वो एक जगह पे कलेक्ट करती है। सेम अपना थॉट्स प्रोसेस भी इसी तरीके से काम करता है। अगर अपने दिमाग में कोई अच्छा विचार आया तो वो एक अच्छा विचार न जाने कितने अच्छे विचारों को आसपास के इन्वायरमेंट में से ढूंढ के अपने ब्रेन में ला के रख देगा। और अगर एक कोई गलत विचार आया तो वही एक गलत विचार, बहुत सारे ऐसे गलत विचार ला के अपने दिमाग में रख देंगे। कभी आप देखना, महसूस करना, आप अगर किसी चीज की वजह से कभी परेशान हो तो आपको वही परेशान करने वाली बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी उस सिचुएशन में। एक थॉट्स आएगा, फिर दूसरा थॉट्स आएगा, फिर तीसरा आएगा, अभी तो वो करना है, वो नहीं जाने कितनी सारी। और थॉट्स वही आएंगे सेम वैसे परेशान करने वाले। और कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं तो वही अच्छे वाले आना शुरू हो जाएंगे। इसको अगर और अच्छे से समझने की अपन कोशिश करेंगे, आपने एक बरगद का पेड़ देखा है? बरगद का पेड़ जो काफी विशाल होता है, बट वृक्ष जिसे बोलते हैं। एक बरगद का बीज बिल्कुल छोटा होता है और वो बीज जब जमीन में गिरता है, किसी फर्टिलाइजर, किसी उपजाऊ जमीन में गिरता है, तो वो बीज सूर्य के प्रकाश से अंकुरित होता है और अंकुरित होकर वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद में वो प्रकृति से, आसपास के इन्वायरमेंट से सेम वैसे ही तत्व कलेक्ट करता है, वैसे ही तत्व, वैसे ही पदार्थ को अपनी तरफ खींचता है। जमीन में से वही पदार्थ अपनी तरफ खींचता है जो आगे जाके बड़ा होके वापस से नया बरगद का पेड़ बनाता है। मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा कि बरगद के पेड़ में आम लग गए हों या फिर बरगद के पेड़ में नीम के पत्ते लगे हों। नहीं, बरगद के पेड़ में सिर्फ बरगद के पत्ते लगते हैं। पता नहीं ये कैसे हो जाता है कि एक छोटा सा बीज बड़ा होता है और सेम वही तत्वों को अपनी तरफ खींचता है जो वापस से नया बरगद का पेड़ बनाता है। सेम वही अपने थॉट्स पे लागू होता है। अगर आपके थॉट्स यूनिक है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपकी लाइफ में जो जुड़ने वाले लोग होंगे वो भी यूनिक होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपके थॉट्स वैसे थे, क्योंकि जो आपका थॉट्स है वो उसी प्रकार के थॉट्स को अट्रैक्टिव करेगा, आपकी तरफ खींचेगा, वही लोग आपकी तरफ आते जाएंगे। सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, थॉट्स कितने मायने रखते हैं अपनी लाइफ में, इसके बारे में अपन बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बड़े से बड़े रिवॉल्यूशन या फिर किसी भी बड़े से बड़े स्टार्टअप को उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि वो पूरा का पूरा एक थॉट्स का रिजल्ट है। टाटा या फिर कोई सी भी बड़ी कंपनी को देख लो, रिलायंस, ये सब एक थॉट्स का कमाल है। और मैं बता रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में भी कई सारे दिन भर में ऐसे थॉट्स आते हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। और नहीं आते हो तो मैं आपको एक कंसेप्ट देके जा रहा हूं आज, उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना। हो सकता है कोई थॉट्स आपके दिमाग में ऐसे आ जाए जो आपकी जिंदगी में रिवॉल्यूशन ला दे, आपकी जिंदगी में उछाल ला दे और लाइफ जिंगा लाला कर दे। वो ये है कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट में बाहर निकलना, मार्केट में बाहर निकलना और वहां पर लोगों की जरूरत को पहचानने की कोशिश करना। मार्केट में जरूरतों को पहचानने के बाद जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स के बारे में एक बार अपने दिमाग में उन थॉट्स को प्रोसेस करो। क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, कहां तक अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं, पूरा सोच समझ के उसको स्टार्ट करो। और जब भी तुम इस चीज को स्टार्ट करोगे तो ऐसा टाइम आएगा कि बहुत सारे लोग तुम्हें रोकने वाले आगे आ जाएंगे, बहुत सारे तुम्हें रोकेंगे, बहुत सारे ज्ञान देंगे तुम्हें, ऐसा नहीं होता, ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ कर गुजरना है, तो उनकी बात को इग्नोर कर दो, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वही सही है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं जो मेरे साथ घटित हुई थी कुछ दिन पहले। एक बार मैं एक बुजुर्ग के पास में बैठा था। जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो उन्होंने बातों बातों में एक किस्सा मुझे सुनाया। किस्सा अगर बोलूं मैं तो दरअसल एक बात थी। उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा जो ये बिजनेस चल रहे हैं ना, नए नए धंधे, ऐसे आइडिया बहुत आए मेरे दिमाग में पहले। मैंने बोला, मैंने कहा फिर आपने क्यों नहीं किया? इतने सारे लोग तो कर रहे हैं, आपको करना चाहिए था। फिर सुनो वो किस तरीके से अपने दर्द दिल की दास्तान सुनाते हैं और बोलते हैं, यार बेटा स्टार्ट करने की तो कई बार सोचा मैंने, कई बार सोचा हमने, कई बार कोशिश भी करी, लेकिन होता क्या है कि लोग है ना,
ये दिमाग में सबसे पहले तो ये सोच आ जाती है कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर इस काम को अपन करेंगे तो इज्जत डाउन हो जाएगी, ये अपने लेवल का नहीं है। सच बात तो ये है कि यार काम कोई सा भी लेवल का बिना लेवल का नहीं होता, काम तो काम होता है। ये अपनी लेवल का नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग अपन पे हंसेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। इससे आगे जब मैंने बोला तो मैंने कहा फिर क्या हुआ आगे। उन्होंने आगे सुनाना शुरू किया कि मुझे करीबन 25 की उम्र तक तो ऐसा लगता रहा कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और फिर 25 के बाद में वो तजुर्बा नहीं रहा 50 साल की उम्र तक, और तजुर्बा नहीं रहा, वो जुनून नहीं रहा कि कुछ करे, वो जुनून खत्म हो जाता है फिर। और जब मैं 50 से ऊपर निकला, 50 से 75 के बीच में जब मैं 50 से ऊपर निकला तो मैंने आसपास की दुनिया में सर्च किया तो मुझे पता चला कि लोग तो मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। लोग तो साले सब अपनी धुन में मस्त थे और मैं फोकट ही इनके डर की वजह से कुछ कर नहीं पाया और पूरी जिंदगी इसी तरीके से खत्म कर ली। तो ऐसा होता है। यहां पर मुझे एक डायलॉग याद आता है, वो ये है कि मैं मंजिल का मुसाफिर हूं, चलता रहूंगा। मैं मंजिल का मुसाफिर हूं, चलता रहूंगा, या तो मंजिल पा जाऊंगा और मंजिल ना मिली तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। वास्तव में सही है। संदीप सर बोलते हैं सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। और मैं बता दूं इससे आगे क्या होता है, बैड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम फेलियर्स। बिजनेस में फेल तो होगे, कोई भी स्टार्टअप या कोई भी नया आइडिया पे आप काम करना शुरू करोगे, फेल तो होगे, कंफर्म है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कहीं कहीं बार तो 4 बार। बहुत सारे जो पहले के सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़ो, वो कई बार फेल हुए हैं लेकिन वो रुके नहीं, थके नहीं, वो चलते रहे अपने रास्ते पे। और आज उन्होंने इतिहास रच दिया है। उनका एक अलग से इतिहास चलता है, उनकी एक अलग से दुनिया चलती है। कई सारे अभी मैं देख रहा था कि कई सारे यूथ अभी जॉब से रिगार्डिंग बहुत सारी हलचल चल रही थी मीडिया पे, सोशल मीडिया वगैरह पे। मैं उस टाइम सोच रहा था कि यार काश ऐसा हो कि हिंदुस्तान में जॉब करने से ज्यादा लोग जॉब देने वाले पैदा हो जाए। जिस दिन मैं बता रहा हूं जॉब करने से ज्यादा लोग जॉब देने वाले पैदा हो गए ना, उस दिन हिंदुस्तान बेरोजगार नहीं रहेगा। और बेरोजगार छोड़ो, बहुत टॉप लेवल पे रहेगा। अमेरिका को आप आज अपन सुपर पावर बोलते हैं, हो सकता है उस दिन अपन हिंदुस्तान को सुपर पावर बोले। तो इससे बढ़िया है कोई भी आइडिया सोचो, कोई भी विचार लाओ, लोगों की जरूरत को पहचानो और उस पर एक्सपेरिमेंट करो। या तो फेल हो गए तो ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, आपका थोड़े बहुत पैसे जाएंगे और आपकी मेहनत जाएगी। लेकिन अगर सक्सेस हो गए तो खुद तो कामयाब होगे, खुद सक्सेस होगे, अपनी लाइफ खुद तो बनाओगे। लेकिन न जाने कितने सारे लोग जो आपके अंडर में काम करेंगे, जो आपके एम्प्लॉयज रहेंगे, उनकी लाइफ भी आप बना दोगे, अपने समाज में भी नाम कमा लोगे। बहुत सारी चीजें हैं, एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार होगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी प्रगति, पूरा एनवायरमेंट वो आपके साथ हो जाएगा और उस दिन आप कामयाब होना शुरू कर दोगे। आपका प्लान सक्सेस हो जाएगा, आपका आइडिया ऊंचाइयों तक जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक था उसको यहाँ ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैंने फर्स्ट में बोला था किसी अपने अच्छे इंसान को सेंड कर दो, और नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, लाइक करके छोड़ दो। थैंक यू सो मच, मीट यू अगेन।